दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस बताने वाला हूं जिससे कि आपके अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, अकाउंट ओपनिंग फीस और म्यूचुअल फंड एंड आईपीओस की कमीशन बिल्कुल जीरो रहने वाली है। आपको इसकी कोई झंझट नहीं पालनी कि इसकी कमीशन देनी है, बिल्कुल जीरो रहने वाली है। एंड इस प्रोसेस को बिल्कुल जीरो में पाने के लिए आपको क्या करना है, आपको मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है एंड उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप अपस्टॉक के ऑफिशियल ऐप पर आ जाएंगे एंड आपको यहाँ पर अपस्टॉक के ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड होने के बाद आपको इसे ओपन करना है। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं अपस्टॉक अकाउंट में किस किस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, एक आधार कार्ड होना चाहिए, एक पैन कार्ड होना चाहिए। एंड नाउ जो आपका नंबर आधार कार्ड में ऐड हो वही आपका बैंक अकाउंट में लिंक होना चाहिए। दोनों सेम नंबर लिंक होना चाहिए एंड इतना ही आपके पास होना चाहिए। एंड नाउ अब आप अपस्टॉक अकाउंट आपने ओपन कर लिया है तो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल कर देता हूँ। आप अपना मोबाइल नंबर फिल करने ना जो आपका आधार कार्ड से लिंक हो और जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो वही नंबर आपको यहाँ पर अपना फिल करना है। फिल करने के बाद इस पर एक ओटीपी आएगा, हमें इसमें अपना ओटीपी फिल करना है। एंड ओटीपी फिल करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पूछेगा व्हाट इज योर ईमेल एड्रेस, मतलब कि हमें अपनी एक ईमेल आईडी देनी है। तो यहाँ कंटिन्यू विद गूगल पर करके मैं अपनी एक जीमेल आईडी से लॉगिन कर लेता हूँ। एंड लॉगिन करने के बाद यहाँ पर देखिए ये लिखकर आ रहा है कंप्लीट योर केवाईसी इन अंडर फ्यू मिनट्स टू गेट स्टार्टेड, मतलब कि आपका जो एक्सपीरियंस मोर देन नो कॉस्ट होगा, मतलब कि अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज बिल्कुल जीरो रहने वाले हैं एंड अकाउंट ओपनिंग फीस भी बिल्कुल जीरो रहने वाली है एंड कमीशन ऑन म्यूचुअल फंड्स एंड आईपीओ बिल्कुल जीरो रहने वाला, कोई कमीशन नहीं रहने वाली। तो यहाँ पर आपको नीचे लिख रहा है कंप्लीट योर केवाईसी, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर ये हमारे सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, हेल्प अस यू बेटर। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैरिटल स्टेटस पूछेगा एंड ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग की जो हमें कितने साल एक्सपीरियंस है ये पूछ रहा है, हमारा ऑक्यूपेशन पूछ रहा है, एनुअल इनकम पूछ रहा है। तो मैं यहाँ पर अपना फिल कर देता हूँ एंड लेस देन 2-5 ईयर हमें एक्सपीरियंस है तो मैं यहाँ पर 2-5 ईयर फिल कर देता हूँ। एंड ऑक्यूपेशन में मैं बिजनेस फिल कर दूंगा एंड एनुअल इनकम मेरी 1 से 5 लाख 1 to 5 लाख। एंड ये इतना सब करने के बाद नीचे ये कंटिन्यू लिख रहा है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद फिर हमें ये थोड़ा सा दिखा रहा है कि डिक्लेरेशन फॉर योर अपस्टॉक अकाउंट, मतलब कि आप आई पे माई टैक्सेस इन इंडिया, मतलब ये थोड़ा सा वैसी डिटेल है, आप इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे आप इसे कंटिन्यू कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद पैन आउट फॉर अ सेकंड, मतलब हमें अपना पैन अकाउंट नंबर फिल करना है यहाँ पर। तो आप पैन नंबर अपना फिल कर देना एंड यहाँ पर अपना पैन नंबर फिल कर देता हूँ मैं। एंड नीचे डेट ऑफ बर्थ एज जो पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ हमारी है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर दे। फिल करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा वेट करेगा, लिख रहा है कंफर्म दिस पैन बिलोंग टू यू, मतलब हमारी डिटेल आ जाएगी जो इस अकाउंट मतलब मेरे पैन से रिलेटेड मेरे पापा का नाम आ जाएगा, ये सब यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एड्रेस आ जाएगा कि कंफर्म है। तो आपको प्रोसेस करना है, अगर सही है तो मैं यहाँ पर प्रोसेस कर देता हूँ। जैसे कि मेरा एड्रेस आ गया। अब ये हमारा एक सेल्फी लेगा तो मैं यहाँ पर अपनी एक सेल्फी दे देता हूँ। टेक फोटो पर आपको क्लिक करना है और आप अपनी एक सेल्फी दे देना। तो मैं यहाँ पर अपनी एक सेल्फी दे देता हूँ। सेल्फी देने के बाद टेक फोटो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये हमारा बैंक अकाउंट को पूछ रहा है कि आप अपनी बैंक अकाउंट किस तरीके से लिंक करना चाह रहे हो, वेरीफाई यूपीआई के थ्रू करना चाह रहे हो या ऐड डिटेल मैनुअली, मतलब अपनी बैंक अकाउंट नंबर फिल करना है, आईएफएससी कोड फिल करना है, ये मैनुअली तरीके से आप अपना अकाउंट लिंक करना चाह रहे हैं, या फिर आप जो फोन पे में यूपीआई आईडी होती है, मतलब हमारा नंबर होता है उसके साथ यूपीआई आईडी होती है, या उससे ही आप डायरेक्टली लिंक करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे ऐड मैन्युअली उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए लिख रहा है एंटर योर अकाउंट नंबर, या अकाउंट नंबर डालना है। फिर लिख रहा है री एंटर द अकाउंट नंबर डालना दोबारा से। एंड नाउ नीचे ये दिख रहा है आईएफएससी कोड, तो यहाँ पर आपको आईएफएससी कोड डालना है और नीचे जो आपकी बैंक अकाउंट में नाम है वही अपना नाम फिल करना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो ये आपकी खाता लिंक हो जाएगा, आपका यहाँ पर अकाउंट लिंक हो जाएगा। तो हमारे ये लिख रहा है वेरीफाई योर अकाउंट बैंक अकाउंट, तो ये थोड़ा सा लोड होगा। लोड होने के बाद हमारा अकाउंट वेरीफाई हो गया है, हमारी बैंक में इन्होंने रुपया भेज दिया है, मतलब कि हमारा बैंक अकाउंट लिंक हो गया है। अब नीचे ये लिख रहा है देखिए लिमिटेड पीरियड ऑफर, जीरो कमीशन ऑन म्यूचुअल फंड एंड आईपीओस और 20 रुपए पर ऑर्डर ऑन इक्विटी एंड एफएनओ कमोडिटीज एंड करेंसी पर, मगर आप जैसे एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं तो ओनली 20 रुपए पर ऑर्डर पर आपसे लेंगे, ये ज्यादा नहीं ले रहे। चाहे आप कितनी बड़ी ही ऑप्शन एंड ट्रेडिंग की ट्रेडिंग लेते हो करते हो, लाख 2 लाख 10 लाख, तो आपसे 20 रुपए ही पर ऑर्डर पर ये चार्ज करेंगे। लिमिटेड ऑफर है पीरियड का, तो आप फायदा उठा सकते हो। एंड नाउ कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे यहाँ पर ये सिग्नेचर रिक्वायर्ड
एंड यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने हैं। मैं अपने यहाँ पर सिग्नेचर कर देता हूँ एंड सिग्नेचर करने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये आया है एक्टिव ऑल मार्केट सेगमेंट फॉर फ्री। तो अगर आपको एक्टिव करने हैं इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड एंड आईपीओ तो यहाँ पर आप एक्टिव ऑल सेगमेंट पर क्लिक करें एंड यहाँ पर एक्टिव ऑल सेगमेंट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा कस्टमाइज ट्रेडिंग सेगमेंट, मतलब कि आप किसे करना चाहते हैं आप उसे एक्टिव कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर ये। एंड ये जैसे क्लिक करा रहा है कमोडिटी सेगमेंट कंटेंट तो यहाँ पर मैं एक्टिव कर दूंगा एंड नीचे लिख रहा है एक्टिव सेलेक्ट सेगमेंट। तो मैं यहाँ पर मैंने सेलेक्ट ऑल कर लिए हैं एंड सेलेक्ट ऑल करने के बाद जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड एंड आईपीओ फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग एंड कमोडिटीज करेंसी एंड डेरिवेटिव इन सब पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये लिख रहा है जैसे ही मैं एक्टिव सेलेक्ट सेगमेंट पर क्लिक करूंगा मेरे सामने ये फेस आ जाएगा फ्यू फैक्ट्स ऑन डेरिवेटिव वाई सेबी 9 out of 10 इंडिविजुअल ट्रेडर ऑन इक्विटी फीचर एंड ऑप्शन सेगमेंट एंड एक्वर्ड नेट लॉसेस। तो इतना कुछ खास नहीं है, आप इसको ओके आई अंडरस्टैंड पर क्लिक कर सकते हो एंड ओके एंड इस पर क्लिक करने के बाद अपलोड अ प्रूफ ऑफ इनकम। अब यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है कि बैंक के 6 महीने के आपको स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हो, अपनी सैलरी 3 महीने की अपलोड कर सकते हो, ITR कर सकते हो, DP होल्डिंग कर सकते हो 3 महीने की, फ्रॉम 16 भी अपलोड कर सकते हो। बट हमारे पास ये कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर नीचे स्किप ऑल डू दिस लेटर कर देंगे। स्किप टू दिस लेटर पर जैसे ही हमें क्लिक करेंगे अपलोड लेटर कर देंगे एंड ऐड लेटर कर देना। यहाँ पर नॉमिनी पूछे तो यहाँ पर आया फाइनल स्टेप वेरीफाई आधार एप्लीकेशन। तो यहाँ पर OTP जाएगा हमारे आधार पर। मैंने कंटिन्यू करने के बाद ये DGO की एक इंटरफेस आ गया तो यहाँ पर साइन नाउ करना है। साइन नाउ करने के बाद यहाँ पर ये हमारे आधार कार्ड नंबर मांगेगा तो मैं यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर फिल कर देता हूँ एंड नाउ सेंड OTP पर क्लिक करना है। अब हमारे नंबर जो आधार कार्ड से लिंक है उस पर हमारा OTP आएगा तो मैं यहाँ पर अपना OTP का वेट कर रहा हूँ एंड OTP आते ही मैं अपना OTP फिल कर दूंगा एंड OTP आ चुका है। मैं अपना OTP फिल कर देता हूँ। ये हमारे सक्सेसफुल हो गया है डॉक्यूमेंट और हमारे सब डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुके हैं, अंडर रिव्यू में पहुंच गए हैं। अब हमारा जो अब स्टॉक है वो हमारे ओल्ड डॉक्यूमेंट को देखेगा एंड वेरीफाई कर देगा और हमारा अब स्टॉक अकाउंट ओपन हो जाएगा। एंड नाउ आपको यहाँ पर बैक करना है। अब यहाँ से जैसे ही आप बैक करेंगे एंड बैक करने के बाद यहाँ पर एक्सिट पर क्लिक करना और नीचे ही आ रहा है देखिए अब स्टॉक वेयर डू यू वांट टू स्टार्ट। तो आपको कुछ नहीं करना, ऊपर ये लिख रहा है अब स्टॉक आइडियल फॉर बिगिनर। इस पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है एंड नाउ आपका अब स्टॉक अकाउंट ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पर अलाउ करना है और ये आपका अब स्टॉक अकाउंट ओपन हो चुका है। बट ऊपर लिख रहा है यू आर अ फ्यू स्टेप अवे फ्रॉम ओपनिंग योर अकाउंट। कुछ नहीं है, ये हमारे जो अकाउंट के जो डॉक्यूमेंट है वो अंडर रिव्यू हो रहे हैं अब स्टॉक की तरफ से एंड जैसे ही वो हो जाएंगे अंडर रिव्यू तो हम अपनी ट्रेडिंग एंड म्यूचुअल फंड एंड कमोडिटीज इन सब में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी? आज की वीडियो में इतना ही एंड अगर आपको स्टॉक मार्केट जानना है स्टॉक मार्केट क्या है तो आप हमारी ये वीडियो देख सकते हो एंड नाउ अगर आपसे फंडामेंटल एनालिसिस करना नहीं आता तो हमारी आप ये वीडियो देख सकते हो। मैं आपसे वहीं मिलूंगा। सो बाय।